साहस, धैर्य और बहादुर शहीद हनुमंतप्पा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक श्याम बेरी जायसवाल सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष इमाम और पूरा चिरमिर की जनता ने उनको श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें, सियाचिन की पहाड़ियों पर आए बर्फीले तूफान में हनुमंतप्पा सहित 10 जवान शहीद हो गए थे, जिनको पूरे चिरमिरी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। हमारे देश के उन वीर जवानों को जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर शहादत हुए हैं, जिनको शहादत प्राप्त हुआ है, उन समस्त जवानों को मैं अपनी ओर से समस्त विधानसभा क्षेत्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारे पूरे चिरमिरी क्षेत्र के नौजवानों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो मोमबत्ती जलाकर पूरे क्षेत्र के नागरिकों की ओर से मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने का आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया स्वर संगम चौक हल्दीबाड़ी में। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के जवान सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन के पहाड़ों पर जो बर्फ़ से भरा हुआ है, वहाँ पहरा देते हुए शहादत को प्राप्त करते हैं, हम सभी क्षेत्र के नागरिक उनकी सम्मान को रक्षा करें और हमारे बीच के जो शहीद स्वर्गीय हनुमंतप्पा, जिन्होंने 35 फीट बर्फ के नीचे दबकर 6 दिन तक अपनी जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते हुए उस समय बर्फ से निकले और इलाज के पश्चात आज 11:45 में उनका निधन हो गया। इस निधन की बेला पर हम सब चिरमिरी क्षेत्र के वासी, मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासी बहुत शोकाकुल हैं और मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो जो भी हमारे जवान शहीद हो गए हैं, मैं चिरमिरी की जनता की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जब हमारे 10 जवान के साथ हमारे लांस नायक हनुमंतप्पा जी अपने सभी साथियों के साथ सियाचिन के बर्फीली जगहों पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे, अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे थे, तभी अचानक बर्फ फिसलने की वजह से उनके सभी साथी स्वयं वो दब गए थे। उनके सभी साथी उसी समय ही शहीद हो गए थे। अगर ईश्वर की कृपा थी हनुमंतप्पा जी के ऊपर तो वो जीवित निकल आए, मगर ईश्वर की कृपा ज़्यादा दिन तक नहीं बनी और वो आज सुबह 11:45 पर शहीद हो गए। पूरा चिरमिरी परिवार, साथ ही साथ पूरा देश उनकी इस शहादत पे शोक व्यक्त करता है। आज हम सब यहाँ पर राजनीतिक द्वेष से परे होकर हम सब मिलकर चिरमिरी के लोग आज जो हमारे बीच हनुमंतप्पा जी नहीं रहे, उनके लिए और नौजवान जो पहले शहीद हुए उन सब के लिए हम लोग श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को यहाँ रखते हुए उनको नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए।
कोरिया कुमार के नाम से प्रख्यात पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का जन्मदिन मनाने के लिए डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा डोमन हिल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डोमन हिल के शिशु शिक्षा निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति दी गई और केक काटकर डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव के लंबी उम्र की कामना की गई। हम आपको बता दें, इस अवसर पर बच्चों के द्वारा देशभक्ति नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव अपने जन्म दिवस के अवसर पर कोरिया जिला से बाहर रहते हैं, चिरमिरी के माटी पुत्र हैं। इस कारण से इस बार उनकी उपस्थिति में यह अवसर हमें मिला कि इस महापुरुष को, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, वो इस महापुरुष को जान सके, इनकी उपलब्धियों को जान सके। इस कारण से इनका जन्म दिवस यहाँ पर मनाया गया और बच्चों में इनके प्रति जो जानकारियां हैं वो सीधे रूबरू बच्चे उनसे रूबरू हो सके। इस कारण से जन्म दिवस का आयोजन शिशु शिक्षा निकेतन में कराया गया। इस बात को डॉक्टर विनय जायसवाल ने पत्रकारों को बताया। आ ही रहे हो कांग्रेस कमेटी सदस्य अशोक जायसवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर, नरहेल पार्टी पार्षद बैकुंठपुर। इसके पश्चात श्री दिनेश यादव जी को भी आमंत्रित करता हूँ और अगर निश्चित रूप से अगर बात पूरी को याद होते तो उनके वो विद्यालय में आज कोरिया के संत माननीय रामचंद्र सिंहदेव जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो आज इस माननीय कुमार साहब के 66वें जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित ये जो दिन है आपके लिए एक सीख का दिन है, एक शिक्षा का दिन है।
जीवन में जब पढ़ाई करते हैं, अभी आप लोग यहाँ 5वीं से लेकर मेरे ख्याल से केजी से लेकर 12वीं तक यहाँ स्कूल है। ये जो 9-10 जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है तो फिर अपने करियर के बारे में सोचना चालू करता है, अपना एक आइडिया बनाता है कि मुझे ऐसा करना है, ये बनना है, ये बनना है। बच्चों, आज आपके सामने आपके आइडियल बैठे हुए हैं, माननीय कुमार साहब, जो आपको इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली, बॉम्बे और इंदौर, रायपुर और बेंगलोर देखने की जरूरत नहीं है। आपके आदर्श आपके सामने बैठे हैं, माननीय हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। से 1928 से जुड़ा हुआ, जबकि पहली खदान यहाँ खोली गई थी। उसके बाद बढ़ता गया, मैं संसद में आया आपकी सेवा में, आप सबका प्रेम मिला और तब से आज तक हमारा संपर्क यहाँ बना रहा। थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सका मैंने। कुरिया कुमार कुरिया के लिए, सिमरी के लिए एक विभूति है। वो एक नगीना है, कुरिया के माटी पुत्र है, जिनका 86वां बर्थडे हम यहाँ सिमरी की धरती पे, यहाँ डोमन हिल में शिशु निकेतन स्कूल में सारे लोग मिलकर मनाए। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। उनका जो चिरमिरी के विकास में और कुरिया के विकास में जो योगदान था, उसको हम लोगों ने आज मिलकर याद किया। सभी लोगों ने हम लोगों ने मिलकर याद किया और बच्चों को मिठाई बांटे, उनके लिए केक काटे और बहुत खुशी के साथ उनका जन्मदिन मनाया। मुख्य उद्देश्य क्या था जन्मदिन मनाने के? इससे पहले तो कभी नहीं मनाया गया है। कुरिया कुमार, जिनको हम रामचंद्र सिंह देव जी के नाम से जानते हैं, उनका जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ये था, एक तो सबसे पहली बात कि वो आज इस समय वो कुरिया में थे। ऐसा कोई सहयोग बनता नहीं है कई बार कि वो उपस्थित नहीं रहते, तो उनका जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ये भी था कि उनको आज के जो बच्चे हैं, आज का जो जनरेशन है, खास करके जो 15 साल से लेके जो 25 साल तक के बच्चे हैं, जो कि उनके बारे में भी कम जानते हैं, तो उनको भी अपने माटी पुत्र और अपने महापुरुष के बारे में जानने का मौका मिले, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया और ये हम लोगों का उद्देश्य था। हमेशा से विवादों में रहा चिरमिरी साजा पहाड़ रोड एक बार फिर चर्चा में है। हम आपको बता दें, चिरमिरी साजा पहाड़ रोड जिसका निर्माण हो चुका है, पानी निकासी के लिए जो वाटर ड्रेन बनाया जा रहा है, इसमें काफ़ी गुणवत्ता विहीन कार्य देखने को मिला है। हम आपको बता दें, इसमें जो छड़ का प्रयुक्त हो रहा है उसकी लंबाई काफ़ी दूर है और सिंगल छड़ ही लगाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार नहीं है। बावजूद इसके PWD उदासीन है और जल्द ही हमको यह देखने को मिलेगा कि जिस सड़क के निर्माण में काफ़ी इंतजार करना पड़ा चिरमिरी वासियों को, वह सड़क बहुत जल्द ही उखड़ता नजर आएगा और जो पानी निकासी के लिए नाली बनाया गया है वह भी बहुत जल्द टूटता नजर आएगा। उधर का तो हो गया, इधर का इसमें ले लो।
चिरमिरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में उस वक्त एक अप्रत्याशित घटना देखने को मिली जब सनिचरी बाजार के एक सूखे पेड़ में आग लगने की बात सामने आई। हम आपको बता दें, आनंद फानंद बाजार के लोगों ने नगर निगम फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड के आने का काफ़ी कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हम आपको बता दें, लगभग 3 से 4 टैंकर पानी और 3 से 4 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उस पेड़ पर आग पर काबू पाया गया। गिरेगा ना। अरे उससे कुछ नहीं होगा, वो दंदना के चल देता। हाँ मार 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 ब्रेक हो जाएगा। में था सनिचरी बाजार से मेरे पास फ़ोन आया। सनिचरी बाजार के एक महुआ के झाड़ में, जो कि सूखा झाड़ है, उसमें टॉप में आग लगा हुआ है। ये सुन करके मुझे भी आश्चर्य हुआ कि टॉप में आग कैसे लग सकता है। तत्काल मैंने निगम के फायर स्टेशन फ़ोन करके और फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पानी के टैंकर भेजने का आदेश करते हुए तुरंत सनिचरी बाजार में पहुंचा। यहां आने के बाद जैसे ही पहुंचा तो यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी। आनंद फानंद में तुरंत चालू किया गया फायर ब्रिगेड और पानी डालना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हाइट इतना ज़्यादा था कि वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पा रहा था। इसके कुछ ही क्षणों बाद फिर मैंने फ़ोन किया लिफ्ट मशीन, जो कि विद्युत मरम्मत का काम में नगर निगम के द्वारा लाया जाता है। लिफ्ट मशीन आई, उसमें हमारे नगर निगम के जांबाज कर्मचारियों के द्वारा जलती हुई पौधे की टहनियाँ गिर रही थी। उसी दरमियान ऊपर चढ़ करके लिफ्ट में और आग को बुझाने का काम किया गया। अभी पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरह से आग बुझी नहीं है। जिस पोर्शन में आग लगा हुआ था वहाँ पानी पड़ा है, वहाँ का आग बुझ चुका है। दूसरे पोर्शन में वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी पानी डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बीच में स्थित महुआ का एक सूखा पेड़ है, बरसों से सूखी पड़ी हुई है। और आज के दिन सोमवार को यहाँ बाज़ार लगती है, साप्ताहिक बाज़ार है। तो आज जैसे मुझे भी सूचना मिली कि इसमें आग लग गई है, आग कैसे लगी पता नहीं चल पा रहा। 20 आग लपट उठती हुई दिखाई दे रही है और इसमें तुरंत फायर ब्रिगेड और नगर निगम को सूचित करने के बाद फायर ब्रिगेड अमला आया और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा। लगभग 90% बुझ गई, कार्य जारी है बुझाने का। 5:25 में फ़ोन आया हम लोगों के पास, तो अपन लोग ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड, बूम गाड़ी, हमारा जो बिजली विभाग का है उसको, 2 पानी टैंकर
और फायरमैन तुरंत आए, आग पे काबू पाए हैं। अभी पूर्ण रूप में नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, 10-15 मिनट में उसमें भी अपन लोग काबू पा जाएंगे। जैसे कि सोमवार का दिन था, बाजार पूरा भरी हुई थी। 5:30 बजे करीब अचानक ऊपर में लौ दिखने लगी। यहीं पर हम लोग की फल दुकान है, पूरी दुकान है नीचे में, तो पूरा बाजार एकदम भरा हुआ था। अचानक तुरंत फिर निगम को फ़ोन किया गया, वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी आई और तुरंत मतलब आग के ऊपर काबू पाया गया। और अच्छा हुआ कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, इससे बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वन विभाग को चाहिए कि तुरंत इस पेड़ को यहाँ से कटवाने की महान कृपा करें। खटीक समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए समाज के लोगों के द्वारा श्री खटवांग जी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर खटीक समाज के लोगों के द्वारा एक रैली निकाला गया, जो बड़ा बाजार के सीताकुंड से होते हुए बड़ा बाजार मुख्य मार्ग होते हुए रैली का समापन वापस सीताकुंड में लाकर किया गया। इसके बाद कुछ पंडितों को भोजन करवाए गए और इस रूप में यह याद किया गया कि जो खटीक समाज आज अलग थलग है, उनको एकता में सूत्र में बांधा जाए। इस अवसर पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ रैली में सम्मिलित हुए और खटीक समाज को जोड़ने के लिए जो हो सकता है उसमें अपना योगदान निभाया। खटीक समाज का है और खटीक समाज के जो कुल देवता है उनके उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है और सभी खटीक समाज के लोग मिलजुल के आज उनको प्रोग्राम 130 वर्षों से यह आयोजन होता आ रहा है, लेकिन हम खटीक चिरमिरी में लगभग 70 वर्षों से निवासरत रहते हुए संगठित नहीं हो सके थे। इस कारण आयोजन छोटा होता था। इस वर्ष हम सारे लोगों ने आम राय बना के सारे खटीक बंधु एक हुए और एक ऐसा बड़ा आयोजन की रूपरेखा बना पाए। इसके पीछे उद्देश्य क्या? इसके पीछे यह उद्देश्य है कि हम अपने आदर्श पुरुष के सिद्धांत पे चले और समाज को सेवा दें, उसके साथ समाज हित में काम करते हुए अपना जीवन यापन करें। कार्यक्रम सीताकुंड के पास
जैसा कि हमारा खटीक बाहुल क्षेत्र है सीताकुंड के पास, वहाँ से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार का पूरा भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा है और इस दौरान भ्रमण करते हुए वापस उस स्थल पर जाकर 10 वरिष्ठ नागरिकों को हम श्रीफल, साल श्रीफल और अन्य सम्मानजनक उपहार देकर उन्हें सम्मानित करेंगे और आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तय करेंगे समाज के संदर्भ में। ले आए तो उन्हें डर के मारे बोले कि नहीं, मैं छतरी नहीं हूँ, मैं घाघ हूँ। घा से बिगड़ते हुए वो खटीक बन गया उसी समय से। और उन्हें बोले क्यों, तुमको क्यों छोड़ा जाए, तुम हाथ में तलवार रखे हो। बोले इसलिए कि यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती उसमें मुझे नियुक्त किया जाता, इसलिए हम लोग खटीक हैं। और ये समारोह करके पूरे खटीक समाज अपना बल, शौर्य, पराक्रम समाज में दर्शाने के लिए ही किया गया है। अल्प वर्षा के कारण कोरिया जिला सूखाग्रस्त घोषित है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने एक पीसी का आयोजन किया। इस पीसी के माध्यम से सूखाग्रस्त इलाके कोरिया में अब सरकार की समुचित व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को पीसी में बुलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सूखाग्रस्त क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, हर दिन हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा ताकि वो सूखा से प्रभावित न हो सके। पलायन जैसी जो स्थिति है उससे भी निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है और कोरिया जिला में अभी पलायन जैसी स्थिति नहीं आई है। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और जिला प्रशासन ने इसी योजनाओं को और जो लोगों को लाभ पहुंचाया जाना, इसी की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता रखा था। लेकिन इसके ठीक विपरीत कोरिया जिला में पहुंचे कोरिया कुमार ने जल संकट गहराने की स्थिति की चेतावनी लोगों को दी और कहा कि सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए, अन्यथा स्थिति बहुत ही भयावह देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, जो कि जल संकट के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जल के संग्रहण के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके द्वारा जल संकट की जो चेतावनी दी जा रही है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा जो यह बताया जा रहा है कि सूखा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, आखिर जनता के पास अब यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सूखा को लेकर या उन्हें फिर से सरकार की ओर उंगली उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए सूखा से राहत पाने के लिए। सूखा से कैसे निपटना है उसके बारे में बहुत विचार विमर्श चर्चा होने के बाद और शासन के द्वारा हमारे जिले के लिए सर्वे के आधार पर आया है आंकड़ा। उसके तहत हम लोग वितरण करने का अनुमानित आंकड़ा लगाए थे लगभग 45 करोड़, उससे ज़्यादा ही पैसा मिल गया है। अब तक लगभग 35 करोड़ का आसपास वितरण कर दिया है और 50,000 का आसपास किसानों को भी पैसा वितरित किया जा चुका है। पहले शासन का आदेश था पूरा खाता द्वारा ही होना है, अभी भी खाता द्वारा भी हो रहा है। कुछ किसानों का खाता का नंबर में थोड़ा मिलने में डिले हो रहा था, उसके कारण हम लोग अभी चेक के माध्यम से भी वितरण किया जा रहा है। ये बोलने पर तुरंत कुछ लोग को सवाल ऐसे भी हो सकता है, सर जनधन योजना में सभी का तो खाता खुल गया है। यही सवाल मैं भी पूछा था। जनधन योजना में हर घर में एक खाता होना है, हर घर में एक खाता होना है। भूमि का मालिक उनका पत्नी हो सकता है, खाता उनका पति के नाम पर हो सकता है जनधन योजना के तहत। सो उसी के आधार पर उसको देखने पर जिसका नाम पर भूमि है उन्हीं के लिए पैसा देना है रोजा का। तो उसके कारण कुछ लोग अभी भी कुछ बचा है तो आज तो इसलिए उनको अभी हम लोग खाते द्वारा कर रहा है, सारी चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में अब तक पलायन काम ढूंढने के हिसाब से नहीं, टूर के लिए जा रहा है, अन्य काम के लिए जा रहा है, वो अलग बात। काम के लिए जाते हैं। आज भी पेपर में अंबिकापुर से कुछ लोग जा रहा है, कुछ पेपर में आया है, आप लोग मालूम है क्या पेपर है करके, मगर हमारा जिले में नहीं, अब तक नहीं है। दैट इट्स बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मैं मान रहा हूँ, जब सभी लोग उसमें भागीदारी है, इसमें आप लोग भी हैं, क्योंकि इतना सूखा होने के बाद नेचुरली गांव में लोगों को काम मिलना थोड़ा कठिन है। सो उसको तुम ध्यान रखते हुए हर गांव टोटल विलेजेस है जिले में 664, पूरे के पूरे विलेजेस में काम खोलने के हिसाब से प्लान किए थे। टोटल ग्राम पंचायत 286 है, सभी ग्राम पंचायत में काम खुल गया एंड
आज के दिन में रोज 60,000 प्लस लेबर काम कर रहे हैं। हम लोग मस्टरोल निकालते हैं 75,000 के आसपास, 75,000 के आसपास मस्टरोल निकालते हैं। उसमें जरूर कुछ मजदूर ऐसे भी हैं, वो लोग नाम है बट काम के लिए मांगते हैं, बट जब काम खोलने के बाद उस समय आने में थोड़ा से विलम्ब हो रहा होगा, कुछ कतिपय कारणों से वो लोग नहीं आ पा रहे होंगे, जो भी है। बट एवरेज 60,000 प्लस लेबर रोज हमारे जिले में केवल रोजगार गारंटी में काम कर रहा है। इसके अलावा विभागीय काम अलग है, RES का हो, PWD का हो, फॉरेस्ट का हो, और सभी मिलकर 85,000 का आसपास लेबर रोज हमारे जिले में काम कर रहे हैं। योजना बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। अभी इस साल तो ऐसा संकट आएगा चिरमिरी में कि क्या कहते हैं कि प्रदेश सरकार उसको अगर से अभी से ध्यान नहीं दी। जहाँ से पानी आता है वहाँ पानी बहुत कम है, क्योंकि पानी बरसा नहीं। और जो जल वाला योजना हसदो नदी में है, उसको बनने में अभी 2 साल लगेंगे। खाली पाइप की खरीदी हो गई, रास्ते में बिछा दिया, 15 किलोमीटर है, और उस पानी का स्टोरेज का भी कोई इंतजाम नहीं। पता नहीं किसने क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो खैर वो आगे की बात छोड़िए। इस साल अप्रैल के बाद पानी के इतनी भीषण संकट आएगी, यहाँ की जनता को चाहिए कि हल्ला गुल्ला करे तो सरकार सुनेगी, और नहीं तो इस साल का जो संकट है वो यहाँ के आदमी को एकदम तबाह कर देगा। तबाह कर देगा मतलब है कि पानी नहीं होगा तो आदमी क्या करते हैं यहाँ किस तरह, फिर वो बीमारियाँ बढ़ेंगी। कोई कहाँ का पानी पिएगा, कोई कहाँ का पानी पिएगा, बीमारी। तो मैं तो संदेश है चिरमिरी के लोगों को कि सब मिल के, सब पार्टी के मिल के पानी के लिए अभी से हल्ला करें और शासन से कहें कि हमारा इंतजाम करिए। वो जल वर्धन योजना जो है वो अभी बनते बनते 2 साल लगेगी। 15 माइल का पाइपलाइन लगाते लगाते 2 साल लगेगा। और उसका स्टोरेज का जैसा पहले मैंने कहा, तो इस साल पार्टी के ऊपर उठ के सब आदमी एक हो के प्रदेश सरकार से कहें कि इतना इतना रॉयल्टी हम देते हैं, क्या पानी का आप हमारा इंतजाम करें। कलेक्टर कोरिया एस प्रकाश, जिला पंचायत के CEO संजीव कुमार झा एवं बैकुंठपुर के DFO की संयुक्त बैठक में पत्रकारों से चर्चा की गई। इस अवसर पर सरकार की योजनाओं की सीधी जानकारी पत्रकारों को दी गई, ताकि दूर दराज के लोगों को जागरूकता से सरकार के जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन तक पहुंच सके। इस अवसर पर कलेक्टर कोरिया और संजीव कुमार झा के द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 287 ग्राम पंचायतों में लगभग 60,000 मजदूरों को प्रतिदिन काम दिया जा रहा है, ताकि सूखे जैसी स्थिति से निपटा जा सके। मानव दिवस की जो योजनाएं हैं, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति की जा सके। इसके साथ ही जो अन्य एजेंसियां हैं, चाहे वो वन विभाग हो, PHE हो, PWD हो, मनरेगा के जितने कार्य है उसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सूखा से बचने के लिए। इस अवसर पर शौचालय मुक्त की जो योजना है, जो ग्रामों में ग्राम शौच मुक्त जो ग्राम घोषित किए गए हैं, उस बारे में भी चर्चा की गई। उनके तकनीकी खामियों के बारे में भी बताया गया। खास तौर से ऑनलाइन की बात हुई कि ऑनलाइन जो भुगतान होता है उसमें कुछ हद तक तकनीकी खामियां आ सकती हैं, जो कि चेक के द्वारा प्रदाय की जाती है। बहरहाल लगभग लोगों को ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है, इसलिए विवाद वाली स्थिति निर्मित नहीं होगी। जिनका हक है, जिन मजदूरों का हक है, उन तक पहुंचेगा और इसका लाभ सीधे उन तक पहुंचेगा। सूखा के लिए जो पानी संग्रहण की स्थिति है उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही बैकुंठपुर रेंज में DFO के अंतर्गत आने वाले समस्याओं के बारे में भी पत्रकारों से सीधी चर्चा की गई। अंत में पत्रकारों के द्वारा अन्य विषयों से हटकर भी सवाल जवाब किए गए, जिसका जवाब कोरिया कलेक्टर एवं संजीव कुमार झा के द्वारा दिया गया और योजनाओं को आम दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। यह पहला ऐसा मौका था जिसमें कलेक्टर कोरिया और संजीव कुमार झा और बैकुंठपुर रेंज के DFO के द्वारा एक संयुक्त बैठक के माध्यम से PC के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा कर सरकारी योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाने के लिए यह PC का आयोजन किया गया था। अब तक हमारे जिले का मानव दिवस बोलते हैं, रोजगार गारंटी में कितना
होना है। हमारा जिले का हिस्सा का टारगेट दिया है 41 लाख मानव दिवस, 41 लाख मानव दिवस। उसमें उसके अगेंस्ट में अब तक हम लोग करना था 36 लाख मानव दिवस। हम लोग अब तक कर दिए है मोर देन 36 लाख। बट इसको आप लोग नेट में भी देखते होंगे, पूरा NRGS का पूरा ऑनलाइन में दिखता है। ऑनलाइन में दिखेगा 32 लाख के आसपास, क्योंकि उसको एंट्री में थोड़ा देरी हो रहा है, उसके कारण कुछ कमी दिखेगा। बट वास्तव में 36 लाख का अधिक काम 36 लाख मानव दिवस का अधिक काम हो चुका है। बहुत सारे लोगों को हम लोग काम दिया जा चुका है। जिले में अब तक 97,000 परिवार जॉब कार्ड बना है। जॉब कार्ड कितने हैं सर? बढ़ गया सर, कितने 4,000 एक्स्ट्रा। 1,01,000 परिवार है जॉब कार्ड बन चुका है। उसमें अगेंस्ट में 77 लाख को हम लोग मांग आया है। उसके अगेंस्ट में हम लोग 77 लाख परिवार को काम भी दिया जा चुका है। 77 लाख परिवार को काम दिया जा चुका है। हमें मतलब उस गांव से सारी उस एक परिवार से एक व्यक्ति भी काम किया गया, मतलब माना जाएगा वो उनका काम मिल गया है। एक कार्ड में मिनिमम एक हो सकता है, मैक्सिमम 10 लोग हो सकता है। इन एवरेज हमारा जिले में 3 मान लें, एक जॉब कार्ड में 3 लोग हैं, ऐसे चल रहा है। अब तक इसका अमाउंट आता है 33 करोड़ का अब तक काम भी हो गया है, और केवल लेबर का है, और उसका पेमेंट भी हो गया है। और इसका पेमेंट मेथड तो मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए दे रहा हूँ। आजकल पूरे के पूरा ऑनलाइन होने के कारण जो भी मसरूल आता है, मसरूल आने के बाद उसको ऑनलाइन में एंट्री करना है। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद उसके बाद FTO बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर ऑर्डर है वो, उसमें दो लोगों का सिग्नेचर होता है हर जनपद में, हर एजेंसी में। एजेंसी मीन्स जनपद एजेंसी, फॉरेस्ट एजेंसी, RES एजेंसी, इरिगेशन एजेंसी और हार्टिकल्चर एजेंसी, एग्रीकल्चर एजेंसी, मछली पालन विभाग एजेंसी, ऐसी जो भी क्रियान्वयन डिपार्टमेंट है उसका एजेंसी बोलते हैं। उसमें 2 लोगों का सक्ष होता है। एक फॉर एग्जांपल जनपद मतलब वहीं का PO है और CO जनपद, एंड फॉरेस्ट मतलब DFO साहब का एक अकाउंट सर्विस होते हैं, एंड DFO दोनों का सिग्नेचर होता है। उसमें दोनों का सिग्नेचर होने के बाद ये पूरे का पूरा मान लीजिए कि एक गांव का हो गया काम के लिए 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, उसको FTO 1 सिग्नेचर 1 हो गया। 2 जब होगा हमारा सेंट्रल खाता में पैसा आने के बाद होगा। सो सेंट्रल खाता मतलब राज्य पूरा का एक ही खाता रखा है शासन ने, उसमें जब भी पैसा आता है तुरंत हम लोग यहीं से लाभ करना है। उसके कारण सेंट्रल खाता में पैसा का कुछ अभाव के कारण जिले में आज के दिन में कुछ पेमेंट का डिले हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि उसके कारण कुछ एरिया पर हो सकता है। जिले का आज का स्थिति पर लगभग 10 करोड़ का अधिक पेमेंट पेंडिंग। इसको हम लोग जब हमारा खाते में आ जाएगा तुरंत लाइन अप कर वितरण किया जाएगा। और डिजिटल इंडिया आप लोग सब तो पेपर में पढ़े थे, उसके तहत हमारा जिले का मणिनगर ब्लॉक को शासन द्वारा पायलट रूप से पूरे को पूरा नेटवर्क कनेक्टिविटी देने के लिए प्लान किया है। मणिनगर ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायत में 52 ग्राम पंचायत है, 52 ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना है। इसके लिए ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड BBNL है, BSNL टाइप का है, उसका पैरेलल यूनिट है BBNL, वही काम कर रहे हैं। उसके तहत अभी जिले में मणिनगर ब्लॉक में 18 ग्राम पंचायत को ऑलरेडी कनेक्टिविटी दिया जा चुका है। उसके तहत कल ही हम लोग बंजी में प्रथम जिले का प्रथम ई पंचायत बोल सकते हैं, ई पंचायत शुभारंभ किया है, सो दैट उसी ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलने के बाद बहुत सारी फायदा मिलेगा। उसमें जो भी अभी मसरूल की एंट्री के लिए वो लोग जाते हैं जनपद तक, वो पूरे पूरा वहीं से हो जाएगा, और पेमेंट भी वहीं से करने के लिए BCM मॉडल के द्वारा चालू भी कर दिया है कल से। तो ऐसे दूर दराज एरिया में हम लोग धीरे धीरे कर रहा है।
अभी इस वर्ष में 31 BSNL के साथ भी मीटिंग हो चुका है। उनके द्वारा भी बताया गया 1 महीना के भीतर वो लोग पूरे का पूरा सभी ग्राम पंचायत में वहीं का केवल मणिपुर ब्लॉक का है कनेक्टिविटी दिए जाएंगे करके। सो उम्मीद है एक महीना और इस वित्त साल के अंत तक मणिपुर ब्लॉक पूरे का पूरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलकर एक मॉडल रूप में हम लोग उस जनपद को आगे लेकर जाएंगे। सो और नेक्स्ट चरण में अन्य ब्लॉक भी आएगा।